भगवान गणेश हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। उनके जन्म से लेकर उनके सिर कटने और पुनः हाथी का सिर लगाए जाने की कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि इसमें माता पिता के प्रेम, आज्ञा पालन और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संगम भी दिखाई देता है। गणेश जी का जन्म पौराणिक मान्यता के अनुसार यह कथा शिव पुराण और देवी भागवत में वर्णित है। एक बार देवी पार्वती अपने पति भगवान शिव के बिना कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थीं। उन्हें स्नान करना था, परंतु घर के बाहर कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं था। तब उन्होंने अपने शरीर की मैल उबटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक ही भगवान गणेश बने। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान न कर लें, तब तक वह किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे, चाहे वह कोई भी हो। शिव जी का आगमन और विवाद उधर, भगवान शिव काफी समय बाद कैलाश लौटे और सीधे अपनी कुटिया में प्रवेश करना चाहा, परंतु बाहर खड़ा वह अजनबी बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कई बार समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, परंतु गणेश जी अपनी माता के आदेश पर अडिग रहे और उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। भगवान शिव को यह व्यवहार अत्यधिक अस्वीकार्य लगा। गणेश के अडिग रवैये और कठोर शब्दों से क्रोधित होकर शिव जी ने अपने गणों को बुलाया। कई देवता और गण आए और गणेश से भिड़े, पर वह सभी को पराजित करता गया। अंततः भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। गणेश जी का शरीर वहीं भूमि पर गिर गया। माता पार्वती का क्रोध और विलाप जब पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने रोते हुए अपने पुत्र के शव को गले लगाया और भगवान शिव से उत्तर मांगा। जैसे ही उन्हें पता चला कि शिव ने ही गणेश का सिर काटा है, वह अत्यधिक क्रोधित हो गईं। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया, तो वह संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देंगी। पार्वती के इस रूप को देखकर समस्त देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह गणेश को पुनर्जीवित करें। शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती को शांत करने हेतु उपाय किया। गणेश को सिर कैसे मिला? शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जिस भी जीव का सिर पहले मिले उसे ले आएं। गणों ने जंगल में खोज की और सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला, जिसकी मां का देहांत हो चुका था। उन्होंने उसका सिर काट कर लाया और भगवान शिव के पास प्रस्तुत किया। शिव जी ने वह हाथी का सिर गणेश के धड़ पर स्थापित कर दिया और उन्हें फिर से जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ और वह हाथी शिरोबाला के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान जीवन देने के पश्चात शिव जी ने उन्हें अनेक वरदान दिए। उन्होंने कहा कि 1. गणेश को प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजा जाएगा। 2. कोई भी पूजा, यज्ञ या धार्मिक कार्य गणेश वंदना बौन के बिना पूर्ण नहीं माने जाएंगे। 3. वे सभी विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता कहलाएंगे। 4. उन्हें बुद्धि, विवेक और समृद्धि का देवता माना जाएगा। इस प्रकार गणेश न केवल पुनर्जीवित हुए, बल्कि देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कथा का आध्यात्मिक संदेश: यह कथा केवल पौराणिक इतिहास नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी निहित हैं। आज्ञा पालन: गणेश जी की अटल निष्ठा माता के आदेश के प्रति आदर्श पुत्र की परिभाषा प्रस्तुत करती है। माता पिता का महत्व: गणेश को सर्वप्रथम पूज्य बनाने का कारण उनका माता पिता के प्रति समर्पण है। एक अन्य कथा में भी गणेश जी ने कहा था कि मेरे माता पिता ही मेरा पूरा संसार हैं। क्रोध का परिणाम: शिव जी का असंयमित क्रोध एक बड़ी त्रासदी का कारण बना। इससे यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध में लिए गए निर्णय विनाशकारी हो सकते हैं। प्रायश्चित और क्षमा: भगवान शिव द्वारा अपनी गलती को स्वीकारना और गणेश को जीवन दान देना यह दर्शाता है कि कोई भी कितना भी महान क्यों ना हो, अपने अपराध का प्रायश्चित आवश्यक होता है। भगवान गणेश की यह कथा हमें धर्म, कर्तव्य, निष्ठा और क्षमा जैसे मूल्यों का बोध कराती है।
आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति पूजन से की जाती है ताकि कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सके। भगवान गणेश का यह अद्भुत रूप, हाथी का सिर और मानव शरीर, हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा रूप बाह्य स्वरूप में नहीं बल्कि गुणों और कर्मों में होता है।